हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी शिक्षक भर्ती के बारे में। तो पहला पॉइंट होगा हमारा सुपर टेट की वैकेंसीज कब आने वाली हैं। सुपर टेट कब आने वाला है, ओके, सुपर टेट कब आने वाला है। और दूसरा पॉइंट इसमें यह होगा कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, शिक्षा सेवा चयन आयोग, सेवा चयन आयोग के बारे में बात करेंगे। और तीसरा पॉइंट होगा इसमें यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कब होगा। यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम 2023 कब होगा। 2022 में फॉर्म फिल हुए थे, तो ये एग्ज़ाम कब होगा। ओके, तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के एंड तक बने रहिए, जिससे कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर पेपर की कुछ ये कटिंग। शिक्षक भर्ती में 90% अंक लिखित परीक्षा व 10% साक्षात्कार के होंगे। तो पहले जो प्राइमरी की भर्ती होती थी, ठीक है, तो पहले जो पीआरटी की वैकेंसी जब आती थी तो उसका जो एग्ज़ाम होता था, तो एग्ज़ाम का लगता था आपका 60%, ठीक है, लिखित परीक्षा का, और 40% आपका एकेडमिक का होता था, ठीक है, नहीं 40% होता था आपका एकेडमिक का। ओके, 10% इसमें 10th का, 10% 12th का, 10% ग्रेजुएशन का। ओके, ऐसे ही 10% आपका बीएड या फिर डीएलएड। ओके, तो ये होता था 10%, और 10% ये लिखित परीक्षा का 60% में ऐड होकर के ये आपका बनता था 100%। ओके, तो इस तरीके से मेरिट पहले बनती थी। लेकिन अब जो होगा, अब जब भी भर्ती आएगी सुपर टेट की प्राइमरी के लिए, तो उसमें शिक्षक भर्ती में 90% अंक लिखित परीक्षा के ऐड होंगे। तो 90% होंगे लिखित परीक्षा के, ओके, और 10% आपके होंगे इंटरव्यू के मार्क्स। ओके, तो इस तरीके से मेरिट बनने वाली है। ओके, तो पहले का जो था अब पहले वाला नहीं रहेगा। अब यहाँ पर 90% लिखित परीक्षा के और 10% साक्षात्कार के इंटरव्यू के मार्क्स ऐड होंगे, ऐसे मेरिट बनेगी। ठीक है, पहले यह भी होता था कि जिसका एकेडमिक बहुत अच्छा रहा है, ठीक है, 10 से लेके बीएड तक या फिर डीएलएड तक उसके मार्क्स बहुत अच्छे रहे हैं, उसकी मेरिट अच्छी बन रही है, गुणांक अच्छा बन रहा है, उसका नंबर जल्दी आ जाता था या फिर कह सकते हैं सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब इसमें सबके लिए इक्वलिटी होगी। लिखित परीक्षा में जो अच्छे मार्क्स लेकर आएगा उसी को यहाँ पर जॉब मिलने वाली है, ठीक है, नहीं। अब यहाँ पर उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये भी होता था कि जो लोग बहुत पहले कर चुके हैं 10th से लेके ग्रेजुएशन तक, तो उनके मार्क्स नॉर्मली कम ही होते हैं, ठीक है, उनकी परसेंटाइल कम रहती है, तो उनको बड़ी दिक्कत होती थी, मेरिट नहीं बन पाती थी ठीक से, मेरिट में वो बाहर हो जाते थे। लेकिन अब यहाँ पर सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर 90% लिखित परीक्षा का ऐड होगा और 10% इंटरव्यू मार्क्स। तो जॉब यहाँ पर वही ले जाएगा जिसका पेपर अच्छा होगा और इंटरव्यू अच्छा होगा, ओके, जो वाकई में बहुत ही अच्छा होगा पढ़ने में। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी अध्यक्ष का चयन। ठीक है, अब शिक्षा सेवा चयन आयोग बनकर तैयार होगा तभी यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी, और बाकी एग्जाम्स जो होंगे वो तभी यहाँ पर होने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी अध्यक्ष का चयन। अभी अध्यक्ष का चयन नहीं हुआ है, तो अध्यक्ष का चयन होगा, उसके बाद में आप मान के चलें कि पूरी तरीके से शिक्षा सेवा चयन आयोग बन के तैयार होगा। बाकी इसके जो मेंबर्स हैं, अब यहाँ पर देखिए कुलपति या प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी होगा अध्यक्ष। अब इसका जो अध्यक्ष बनेगा शिक्षा सेवा चयन आयोग का, वो एक तरीके से कह सकते हैं कोई आईएएस अफसर, आईएएस अधिकारी, ठीक है, नहीं, कुलपति या फिर प्रमुख सचिव स्तर का होगा, अधिकारी होगा, उसी को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया जाएगा। यहाँ पर हम दूसरा कटिंग देखेंगे, शिक्षक भर्ती में साक्षात्कार के होंगे 10%, 10% नंबर, तो इंटरव्यू के यहाँ पर 10% नंबर होने वाले हैं। दूसरा, दूसरे राज्यों की एजेंसियां करेंगी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन।
जब भी आपकी कोई भर्ती होगी उसका जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें यहाँ पर पुस्तिकाओं का जो मूल्यांकन करेगी वो दूसरे राज्यों की एजेंसियाँ करेंगी। तो यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर घोटाले देखने को ना मिले। ओके, निष्पक्ष तरीके से यहाँ पर जांच हो। आगे हम देखेंगे यहाँ पर 3 वर्ष में चयन प्रक्रिया शुरू ना होने पर विज्ञापन रद्द होगा। ठीक है, जैसे अभी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम की डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन जो फॉर्म फिल हुए थे वो जुलाई 2022 में हुए थे। ओके, तो जुलाई 2022 में हुए थे, 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है और अभी तक यहाँ पर एग्ज़ाम का कोई भी डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है 3 वर्ष में चयन प्रक्रिया शुरू ना होने पर विज्ञापन रद्द होगा। अगर इसके लिए इसी तरीके से अगर कोई विज्ञापन आता है और उसके लिए 3 साल का टाइम गुजर जाता है और वहाँ पर कोई भी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाती है तो वहाँ पर विज्ञापन रद्द कर दिया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर भर्ती प्रक्रियाएँ आगे होने वाली हैं। 3 वर्ष होगा चेयरमैन व सदस्य का कार्यकाल। तो चेयरमैन और सदस्य का जो कार्यकाल होगा वो यहाँ पर 3 वर्ष का होगा। तो 3 वर्ष में यहाँ पर 3 वर्ष के बाद जो सदस्य होंगे या चेयरमैन होंगे उनको एक तरीके से हटा दिया जाएगा और दूसरे चेयरमैन का और सदस्य का कार्यकाल चयन यहाँ पर होने वाला है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग की संरचना में होंगे 12 सदस्य। तो टोटल कितने सदस्य होंगे? 12 सदस्य होंगे और एक यहाँ पर अध्यक्ष होगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहे हैं और शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने की जो प्रक्रिया है काफ़ी तेज़ी पर है। ओके, तो इस तरीके से ये होने वाला है और आगे जिस तरीके से लिखित परीक्षाएं होंगी किसी भी भर्ती के लिए, चाहे प्राइमरी हो या फिर उच्च शिक्षा में हो, टीजीटी पीजीटी के लिए, वो सारे यहाँ पर चयन प्रक्रिया जो होगी वो शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही होने वाली है, प्राइमरी से लेके पीजीटी तक। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर 2 शिक्षा सेवा चयन आयोगों को यहाँ पर एक ही में मर्ज किया गया है। एक तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड था और दूसरा उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग था। तो इनको मिला करके यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से आपका ये सब होने वाला है। ओके, तो इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और रही बात यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम की, तो यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम की डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। ओके, 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है और अंदाज़ा ये है कि लोकसभा चुनाव के बाद एग्ज़ाम होगा। ओके, लोकसभा चुनाव के बाद एग्ज़ाम होने वाला है। 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसके बाद में एग्ज़ाम होगा, उससे पहले नहीं होने वाला है। भर्ती प्रक्रिया बाकी सुपर टेट की वैकेंसीज़ भी आपको लोकसभा चुनाव के बाद में ही देखने को मिलेंगी। उससे पहले कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है कि कोई भी वैकेंसी देखने को आपको मिलेंगी। LT ग्रेड, GIC, ये सारे विज्ञापन आपको लोकसभा चुनाव के बाद में ही देखने को मिलेंगे। ओके, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।